बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक सरबरा जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक एक ऑडियो सामने आई और इसने मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया। यह ऑडियो फैक्ट फोकस पर रिलीज हुई। यह प्लेटफॉर्म जंग ग्रुप के रिपोर्टर अहमद नूरानी चला रहे हैं और इनका दावा है कि हमने ऑडियो की बाकायदा फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल की थी और यह जेन्युइन है। हमने इस सिलसिले में जनाब साकिब निसार से राब्ता किया तो इन्होंने हमें एक वीडियो भिजवाई और यह दावा किया कि वो ऑडियो इस वीडियो को ट्रिम करके बनाई गई थी और यह मुकम्मल तौर पर फैब्रिकेटेड है। साकिब निसार ने हमें जो क्लिप भिजवाया आप वो मुलाहिजा कीजिए। पहले राना शमीम का बयान हल्फी और अब इस ऑडियो ने मुल्क में एक नया बहरान पैदा कर दिया। आज साकिब निसार की कल से वो ऑडियो चल रहा है उनका, उससे पहले अरशद मलिक नाम था उसका, उससे पहले शौकत अजीज सदीकी की स्टेटमेंट आपके सामने। देखिए ये अदलिया पर सवालात उठ रहे हैं जो हमारे खदशात, कौम के खदशात हैं उनके बारे में, या PMLN की क़यादत के बारे में, या अपोजिशन की क़यादत के बारे में। करप्शन केसेस हम पहले से ही कह चुके थे कि इंसाफ नहीं है, बेइंसाफी हो रही है। ये तो वजाहत आदिलिया ने खुद करनी है और जजों ने खुद करनी है। ये जो साकिब निसार है ये भी उसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है जो इन्होंने मंसूबा बनाया था और इमरान के आने का मंसूबा बनाया था। और जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपको याद आ रही होगी कि उसने कहा था कि इमरान ने खुद कहा कि आप इंतजार करें, अब अदलिया ऐसी बनेगी कि वो हमारे ही हक में फैसला करे। आज वही हो रहा है जो उसने पहले पेशन गोई की थी, जो मुल्क के मफाद में कतन नहीं है। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। ना ये पार्लियामान के सामने कोई अपना सबूत दे सके और ना ही उसके बाद ट्रायल कोर्ट में कोई सबूत रख सके। हर मौके के ऊपर इनको ये सहूलत मौजूद थी कि अगर उनके पास सबूत थे तो वो पेश करते। कभी एक जज की कुछ तस्वीर फेक करके वीडियो दे देते हैं, कभी दूसरे जज की दे देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है आप असल मुद्दे पे क्यों नहीं रह रहे। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। ये ऑडियो हुकूमत के लिए एक सुनहरी मौका है। ये इस पर एक अदालती कमीशन बनाए और अपोजिशन को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दे। लेकिन हुकूमत सीधा कान पकड़ने के बजाय सिर्फ बयानबाजी तक क्यों महदूद है, ये हमारा आज का इशू होगा। और हमारे पास सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन है। भोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर कि इस पे ये जो ऑडियो आई है इसके ऊपर कोई अदालती कमीशन नहीं बनना चाहिए या सो मोटो नहीं होना चाहिए? मैं नहीं समझता कि इस पे कोई अदालती कमीशन या सो मोटो होना चाहिए। ये हर चीज पे सो मोटो, हर चीज पे कमेटी, हर चीज पे कमीशन जो है, ये बात ये एक फजूल सी बात है। इस पे मुझे कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आती। आप ये देखिए उसकी गुफ्तगू तो सुने वो जो सारी ऑडियो आई, ये इसलिए इसमें इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि इसको देखना भी चाहिए। तो आपका भी ये ख्याल है कि फैब्रिकेटेड है और साकिब निसार साहब को बदनाम करने की कोशिश है? बिल्कुल। मैं जितना मियां साकिब निसार साहब को बतौर जज देखता हूँ, उन्होंने अपने फैसलों के हवाले से हमेशा अपने आप को बड़ा अलूफ और आइसोलेटेड रखा है। बाकी बात यह है लोगों को इतराज होगा कि उनको जुडिशियल एक्टिविज्म पे, वो एक अलग सी बात है। लेकिन एज फार एज उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से, उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से और इस तरह की गुफ्तगू के हवाले से, इज द मोस्ट केयरफुल मैन इन दिस अपना जुडिशरी। मैं आपको बताऊं तो आपका क्या ख्याल है साकिब निसार साहब? देखिए सर उन पे 2-3 एलिगेशंस ऊपर नीचे आ गए। पहले राना शमीम साहब का एफिडेविट, फिर उसके बाद ये ऑडियो और फिर एक वीडियो का भी तस्करा किया जा रहा है कि वो एक वीडियो भी आने वाली। तो ये जब इतने ज्यादा एतराजात हो जाए तो साकिब निसार साहब को खुद सामने नहीं आना चाहिए, वो खुद अदालत के सामने पेश हो जाए? मैं आपको बताऊं ये ऑन स्लॉट है हमारे अदलिया के अदारे पे। हमें अदलिया के अदारे को बचाना होगा। मैंने अपनी जो पीछे सेमिनार में स्पीच थी, मैंने कहा कि हमारे जजेस, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, दे आर नॉट के जिनको आप, दे आर फॉलेबल। इसलिए कि कोई भी इनसे गलती का एहतमाल हो सकता है, लेकिन आप इनको बाकायदा तौर पे एक स्ट्रेटेजी के साथ अदारों को बदनाम करें,
उनके जो अकाबरीन है उनको बदनाम करें, तो ये आपकी स्टेट जो है वो एक दिन पे विदर अवे हो जाएगी। आपको स्टेट को संभालना होगा। अगर जैसे मुझे अपना चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा रिएक्शनरी होकर बोले, लेकिन एक बात उनकी मुझे अच्छी लगी कि बात यह है कि उन्होंने सुपीरियर जुडिशरी को डिफेंड किया, उन्होंने लोअर जुडिशरी को डिफेंड किया। जब एक वजीर आला जब कहता है ना कि मेरे सूबे की पुलिस बहुत करप्ट है, तो मीनिंग देयर बाई जो सारी जो फोर्स है उसका मुराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसलिए ये सारी बातों को आपने मद्देनजर बतौर तारीख के तालिब इल्म, बतौर सियासत के तालिब इल्म, बतौर कानून के तालिब इल्म, हमें अपनी रियासत को बचाने के लिए हमें अपने अदारों का एहतराम करना होगा। अच्छा, वैसे ऐसा साहब आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंपेन चला रही है? ये मैं ये समझता हूं कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, ये वो बंदा तो पहले आए ना जो इसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी के जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, जनाब मियां नवाज शरीफ, आपना मियां वो मलिक यूब साहब की वीडियो आई थी जी, उस हवाले से वो रहमान मलिक साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया जी। मैंने। अब बात यह है कि जब तक उसका मेकर जो है वो सामने नहीं आता, उसकी तो जीरो क्रेडिबिलिटी है, एविडेंस की वैल्यू कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन क्योंकि बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इस सारे कजिए का, तो आप ये समझते हैं कि ये इसके पीछे नून लीग है और उनका एहतसाब होना चाहिए, या उनको रोकना चाहिए, या उनको सामने आना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जब मियां साकिब निसार साहब के हवाले से कोई इस तरह की बनाई गई है, तो who is the maker of this audio जिसने रिकॉर्ड की, he should come forward। और वो उनकी इस ओहदे पे तैनाती के हवाले से कोई प्राइवेट आदमी नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो ये गवर्नमेंट ही आपका ख्याल है उस वक्त की गवर्नमेंट जिम्मेदार है फिर? हाँ, उस वक्त की गवर्नमेंट जिम्मेदार। ठीक हो गया, और उनको सामने आना चाहिए या उनको बुलवाकर पूछना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये हो रहा है। ठीक हो। अच्छा, ऐसा साहब ये फरमाए, दूसरी जो कंट्रोवर्सी थी वो आसमा जहांगीर रेफरेंस के ऊपर, जब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उस पर ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब ने इनकार कर दिया जाने से वहां पे। तो अब ये फरमाइए दो चीजें हैं, एक तो बार बार आप पर एतराज किया जा रहा है कि आपने जानबूझ के मौका दिया है कि एक ऐसा शख्स जो मुल्क से फरार है उसके साथ आपने स्टेज शेयर करवाया, और उस स्टेज के ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो थे वो भी पहले उससे बैठ चुके थे, तो आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसका? मैं तो हर जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। ये बड़े बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं जो जिम्मेदारी नहीं देते। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ बतौर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वो आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस थी जो इंसानी हकूक और सिविल लिबर्टी की अलंबरदार थी, जो आज़ादी इजहार राय की अलंबरदार थी। आप ये कहते हैं कि एक लोगों को अपना एक कॉइन करके पेपर दे तो वो अकॉर्डिंगली चले। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को हमने पहले रिक्वेस्ट की, जो बिलावल साहब को भी की थी। देखें, सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस थी उसको बिलावल ने अपना क्लोजिंग की, दूसरी दफा बिलावल साहब मफरूर नहीं है ना सर, सुन तो लेना। दूसरी दफा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने क्लोजिंग की। अब तीसरी दफा हमने जब पहले रिक्वेस्ट की इंतजामिया ने मियां नवाज शरीफ, उन्होंने कंसेंट किया, बाद में उन्होंने माजरत कर। अब माजरत जब कर ली तो उसके बाद अल्टीमेटली 21 को जो आखिरी दिन था 12 बजे उन्होंने कंसेंट किया, और उसके बाद उन्होंने voice.p के जो वेबसाइट थी उस पर दे दिया कि ही विल स्पीक ऑन दिस। बात यह है कि जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है उस वक्त से पहले आप उस पर पाबंदियां लगाएं, वो क्या बोलेगा, नोबडी नोज। अच्छा, ऐसा साहब ये फरमाइएगा कि क्या चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब और फवाद चौधरी साहब, इन दोनों को आपने बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आज ये स्टेज शेयर करेंगे? मैं आपको बताऊं,
जब मैंने आपको अर्ज किया कि पहले जब मियां साहब को कहा उन्होंने पहले, उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली। आपको ये बताऊं, अली जफर साहब नैब के कानून पे गवर्नमेंट की उन्होंने अपना स्पोर्ट व्यू पॉइंट दिया। वलीद इकबाल आए, उन्होंने अपना, किबला याद आए इस्लामी नजरियाती काउंसिल के, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया। इसी तरह वो अपना लालचंद मल्ली साहब जो हैं उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया। मलीहा बुखारी ने कंफर्म किया हुआ था, उनकी मिस वालदा मोहतरमा बीमार थी, उन्होंने कंफर्म करने के बाद में माजरत कर ली। जो इफवाद जो है वो हमारे लीडर भी हैं, वकील भी हैं, भाई भी हैं। आपको ये पता है कि मैं इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले चौधरी फवाद को मिलने गया हूँ। दे ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा सर कि आपका जाती ख्याल क्या है और कानूनी पोजीशन आपकी क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इजाजत होनी चाहिए हर जगह पे पाकिस्तान के हर फोरम पे बात करने की? बात सुने, एक मैं यहाँ चौधरी साहब आपकी मौजूदगी का, क्योंकि आप बड़े माशाल्लाह लिबरल भी हैं और सारी चीजों को देख, मैंने तो नहीं भेजा मियां नवाज शरीफ को बाहर, आपने नहीं भेजा, वो इस अदालत से जमानत दे के गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त तक अभी ठीक नहीं हूं, मेरा इलाज मुआवजा हो रहा है, मैं नहीं आ सकता। इसलिए मीनिंग देयर बाई के ही वेंट अब्रॉड थ्रू ए लीगल ऑर्डर। नहीं बिल्कुल सही है सर, वो देखिए वो माजी है। अब मेरा सवाल तो सिंपल ये है कि आप ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को हर फोरम पे बात करने की इजाजत होनी चाहिए इंक्लूडिंग बार एसोसिएशन। मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतलब है, कोई कदगन नहीं है, कोई कानून नहीं कदगन लगाता। और आपको दोबारा मौका मिला तो आप फिर मियां नवाज शरीफ साहब को इनवाइट करेंगे कि वो बात करें आपके प्लेटफॉर्म? मैं आपको मैं हर पॉलिटिकल वर्कर जो है इस मुल्क का, जिसने इस मुल्क की जिदोजहद में हिस्सा लिया, इस मुल्क की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मजबूत करने के हिस्सा लिया, मैं हर उस बंदे को अपना इनवाइट करूंगा। तो आपको अगर दोबारा मौका मिला तो आप दोबारा बुलवाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब को? बिल्कुल बुलाऊंगा। और साथ इल्ताफ हुसैन साहब को भी बुलवा ले सर, उनका क्या कसूर है? हाँ जी, इल्ताफ हुसैन साहब को भी दावत देना सर बात करने की, उनका क्या कसूर है? बात सुने, जब इल्ताफ हुसैन की बात आई थी तो मैं उनसे उनके बारे में जाती तौर पे मेरा व्यू जो भी है, मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं ही पेश हुआ था। बिल्कुल सही, मेंबर पाकिस्तान बार। बिल्कुल सही। लिहाजा हर पॉलिटिकल वर्कर को इजाजत होनी चाहिए कि वो बात करे ओपनली हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म। एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ चौधरी साहब, जब उस जमात के जनाब हमारे वजीर कानून फरोज नसीम साहब हुकूमत का हिस्सा है जी, तो व्हाट एल्स यू कैन से, आप प्लीज। बिल्कुल ठीक। फरोज नसीम साहब उसी अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे हैं ना? वो वैसे जमात अलग हो चुकी है, अब ये एमकेएम पाकिस्तान है, एक दूसरी पुरानी एमकेएम है। बहरहाल ये तो आपकी मर्जी है ना, जिसको मर्जी। नहीं सर, ये मर्जी मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है और उस जमात की अपनी मर्जी है कि उसने अपने आप को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। बहरहाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आप छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो ऑडियो जो क्लिप आया शाकिब निसार साहब का, इसमें कोई अदालती कमीशन नहीं बनना चाहिए? गवर्नमेंट को खुद इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए इस पर? अच्छा, मैं ये अभी कुछ देर पहले ये समा टीवी ने बड़ी एक जबरदस्त, मैं समझता हूँ कि उन्होंने रिपोर्टिंग की है। उन्होंने वो पूरी सारी जो तकरीर है उसका तिया पांचा कर दिया है कि किस तरह से एक जाली तकरीर को जोड़ के ये सारा क्लिप जो है वो तैयार किया गया। जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है तो आपको मालूम है कि ये सारा इस वक्त मामला जो है ये चूंकि अदालतों में है, सब जुडिस है, तो ये तो अदालतों के ऊपर है कि वो इसको मजीद आगे किस तरह से ले जाना चाहती हैं। तो जिस तरह से अदालत हमें हिदायत करेगी हम उसके मुताबिक जो है इसको आगे ले जाएंगे। देखिए, इसका फोरेंसिक टेस्ट हो सकता है सर बड़ी आसानी से, क्योंकि वो जो वेबसाइट है उनका ये दावा है कि हमने अमेरिका के अंदर से करवाया। आप पाकिस्तान के अंदर से करवा लें, किसी और मुल्क से करवा लें, लेकिन क्योंकि अदालतें इस वक्त एट स्टेक हैं तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को वे फॉरवर्ड करना चाहिए, थोड़ा सा आगे निकल के इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हरफ ना आए।
अच्छा, वो फोरेंसिक वालों से भी उन्होंने बात की है, ये सभा वालों ने, तो उन्होंने आगे से कहा कि हम वी कांट कमेंट ऑन दैट। तो वो जो फोरेंसिक है उन्होंने भी यानी इसको जो है वो ओन करने से तो इनकार कर दिया है। अब जहां तक पाकिस्तान में इसका ताल्लुक है करने से, इसका तहकीकात या फोरेंसिक करने से, चूंकि मामला अदालतों में सब जुडिस है, तो जाहिर है कि मेरा तो यही ख्याल है कि अदालत ही इसमें बेहतर जो भी हुक्म जारी करेगी। वैसे मैं आपको बताऊं जावेद साहब, ये जो साहब ये जो मामला है ना, ये इररिलेवेंट है ये वीडियो। उसकी वजह ये है कि ये जो पैनामा पेपर्स है, ये एक जज ने नहीं इसको, तीन तो चीफ जस्टिस ने इसको सुना है। मेरा ख्याल है कुछ 16 के करीब जजेस जो थे मुख्तलिफ, उन्होंने इनको सुना है। उसके बाद ये नेशनल असेंबली में जो है मामला डिस्कस हुआ है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में हुआ है। कोई 4 साल ये केस चला है। इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, इतने ज्यादा इसके फोरम्स के ऊपर ये गया है कि एक वीडियो का कोई इसके ऊपर कोई मटेरियल इफेक्ट आता नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो जजेस इसके ऊपर कोई खास जो है वो इस पे नोटिस भी ले या बात करें। अच्छा, आप इस इररिलेवेंट समझते हैं? अच्छा, अब सवाल ये है कि देखिए, पहले जो राना शमीम साहब का एफिडेविट था वो जंग ग्रुप के रिपोर्टर इंसार अब्बासी साहब उन्होंने रिलीज किया। उसके बाद अहमद नूरानी साहब की वेबसाइट है, ये पहले ये जंग ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक था। तो आप ये महसूस करते हैं कि मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई एक सियासी जमात इस्तेमाल कर रही है, तो कौन सी सियासी जमात है और क्यों मीडिया इस्तेमाल हो रहा है? बस ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। असल में ये सारा एक ही साजिश के तहत हो रहा है और इसका मकसद वाहिद यही है कि आप जुडिशरी को और फौज के ऊपर जिस तरीके से एक मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं, जाहिर है कि वो बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए ना, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज पे अटैक आता है तो वो आगे से जवाब भी दे देते हैं। फौज और जुडिशरी का मामला ये है कि वो इस तरह से टीवियों में नहीं बैठ सकते, लिहाजा उनका ये अटैक उनके ऊपर करना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब पहला एक फरीक जिसकी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसकी तरफ नजर जाती है क्योंकि बेनिफिशियरी है, तो आप ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन ऑडियो टेप्स के पीछे है या फिर ये जो एफिडेविट्स है वो पीछे है? और दूसरा, जंग ग्रुप को इस्तेमाल किया जा रहा है, जंग ग्रुप इस्तेमाल हो रहा है इसमें? नून नहीं, ये तो जी 100% मरियम नवाज शरीफ इसके पीछे। अब तक जितनी इस तरह की लीक्स आई हैं, साजिशें हुई हैं, उनका खुरा जो है वो मरियम नवाज तक ही गया है। और ये जो जंग ग्रुप है, मैं जाहिर है कि ये तो नहीं कहूंगा कि ग्रुप इसमें न है, लेकिन ये है कि इसके जो काफी एलिमेंट हैं इसके अंदर जो कि इन गेम्स को प्ले करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं और वो माजी में भी इस तरह का हिस्सा रहे हैं। तो इस पे आप वजीर इत्तलात हैं, तो आपको इंक्वायरी कमीशन में रहा लें, आप इंक्वायरी करवा लें। वो फिर सारे जो है वो शोर मचाना शुरू कर देंगे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, फ्रीडम। अब आप देखिए ना, लाहौर में कोई ऐसी गल ही नहीं है जो देखिए, नाम तो मैं ले रहा हूँ ना सर, देखे बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं एक दूसरे मीडिया ग्रुप का नाम ले रहा हूँ आपके सामने, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको इतनी करेज दिखानी चाहिए, आपको इंक्वायरी करनी चाहिए इस पर। नहीं, वो इंक्वायरी तो हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना, सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ ना कि ये जो हुआ है, आप देखिए कि ये जो लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई, कोई ऐसी गल ही नहीं है जो फौज को, जुडिशरी को, हुकूमत को नहीं दी गई। और अगले दिन फिर सबके सामने कह रहे हैं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही हमारे पास नहीं है। इतने मतलब ये झूठे और मकार और 2 नंबर लोगों का टोला है कि इनको झूठ बोलते हुए कोई शर्म ही महसूस नहीं होती। तो ये सारे इसमें लगे हुए हैं और पाकिस्तान में हमने हर एक को सर पे चढ़ाया हुआ है, अब क्या करें। अच्छा चौधरी, ये फरमाइएगा सर, ये जो आसमा जहांगीर का रेफरेंस था उसके अंदर आप खुद तशरीफ नहीं लेके गए थे और आपका कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो प्लेटफॉर्म दिया गया वो गलत दिया गया था। अब एक सवाल बार बार पाकिस्तान बार एसोसिएशन भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी, मीडिया की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को बोलने से रोका जा सकता है? आर्टिकल 19 है और उसके बाद एब्सकॉन्डर्स के जो राइट्स हैं उनमें खुद लिखा हुआ है कि एब्सकॉन्डर जो है उसको, वो जो कॉमन सिटीजन को राइट्स हासिल है वो एब्सकॉन्डर्स को हासिल नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के
जो मेरा बड़ा एहतराम है एहसन मोहन साहब से भी और बाकी लोगों से भी, लेकिन उनको मैंने पहले भी ये मशवरा दिया था कि आप पार्टिजन ना हो, इस तरह वकीलों की इज्जत नहीं रहेगी। अगर आप सारे जो है वो जाके एक अपोजिशन पार्टी की पॉलिटिक्स में शुरू करना चाहेंगे तो आप लोगों की इज्जत नहीं रहेगी, फिर आप पार्टिजन हो जाएंगे, या फिर तो आप ऑफिशियली शामिल हो जाते तो वैसे शामिल हो गए, बाकी जो है उनमें वो भी हो जाए। लेकिन बार एसोसिएशन के तौर के ऊपर अगर आपने एक्ट करना है तो फिर आपको बाई पार्टिजन एक्ट करना होता है, जो दुनिया में जैसे बार एसोसिएशन एक्ट करती हैं। सो मेरे ख्याल में तो इसका बड़ा नुकसान होगा वकला की जो सियासत है उसको। लेकिन सर देखिए ना, आप टेलीविजन पे बैन कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पे बैन कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, आप उनको पब्लिक स्पीच से रोक सकते हैं, लेकिन किसी प्राइवेट रेफरेंस के अंदर जिसके अंदर हर किस्म के लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हों, फिर उसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद हो, आप वहां से कैसे रोक सकते हैं मियां नवाज शरीफ को? देखिए जी, वो तो फिर कल ही वाज़ेह कर दिया ना इन्होंने खुद ही, अपना जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने जजेस को तो बताया ही नहीं था कि उसमें इस तरह से चीफ जस्टिस साहब को और बाकी जजेस को कि नवाज शरीफ भी उसमें खिताब करेंगे। अगर मेरा ये ख्याल है कि उनको पता होता जजेस को तो वो कभी इसमें पार्टिसिपेट ना करते। और इसी तरह से जो एम्बेसडर्स थे, कई एम्बेसडर्स से तो मेरी बात भी हुई, वो बड़े पर्टर्ब थे इस बात के ऊपर कि उनको धोखा दिया गया। और एक्चुअली ये जो सारी इंतजामिया थी इस रेफरेंस की, फ्रेंकली दे डिफ्रॉटेड देयर गेस्ट्स। उन स्पीकर्स को बुलाया गया, चीट किया गया और उनको ये नहीं बताया गया कि इसका पॉलिटिकल एजेंडा। वैसे आपको बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे? नहीं, मुझे भी नहीं बताया गया था, मुझे तो इत्तेफाक से सुबह पता चल गया। मेरा था 3 बजे था, मुझे पहले पता चल गया कि वो अपना उसमें आ रहे हैं, तो फिर मैंने जो है उसे भी बता दिया कि इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो तारें काट दी गई, इंटरनेट ड्रॉप कर दिया गया वहां पे, आप ये समझते हैं ज्यादती है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक अगर प्राइवेट फंक्शन हो रहा है जिसके अंदर हर किस्म के लोग हैं, तमाम से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बार एसोसिएशन हैं, वहां पे जजेस हैं, वहां पे वकला हैं, वहां पे सियासतदान हैं, तो इस तरह तारें काट के एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हो उसको ब्रेक कर देना, आप समझते हैं जस्टिफाइड है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वायलेट किया ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने, जिन्होंने कन्विक्टेड मुल्ज़िम को इस तरीके से बुलाया और उसको जो है प्लेटफॉर्म दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए ना, फिर कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर आज आप नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर है जो मफरूर है उनको तकरीर कराना शुरू करेंगे, फिर आप अल्ताफ हुसैन को क्यों रोक रहे हैं? आप अल्ताफ हुसैन को नहीं रोक सकते तो फिर आप उज़ैर बलोच को क्यों रोक रहे हैं? फिर आप उज़ैर बलोच को नहीं रोक रहे तो बाकी सारे लोग जो जेलों में हैं उनको आप क्यों रोक रहे हैं? ये तो कोई बात ना हुई कि एक बंदा जो है चूंकि उसकी पार्टी पोजीशन है तो उसको तो आप अलग ट्रीट करें, और जो बेचारे जिनकी पार्टी उस तरह की नहीं है तो उनको आप अलग ट्रीट करें। ये तो हमने, ये चाहे ये साद रिजवी हो या नवाज शरीफ हो, या ये हमने प्रिविलेज क्लास क्रिएट कर दी है अपने अपने दौर पे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये उनको दावत दे के मियां नवाज शरीफ साहब को बुला के इंतजामिया ने गैर कानूनी हरकत की और उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए? असूलन तो उन्होंने जो एक एब्सकॉन्डर है उसकी मदद करने की कोशिश की है, जो कि वायलेटिव है ना सिर्फ हमारे आइन के, हमारे कानून के। तो आप ये समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप गवर्नमेंट है सर। लेकिन ये कार्रवाई तो कहीं यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन होती नहीं है। अब गवर्नमेंट में हर एक की मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी है, अपना अपना एक फैसला है, वो अपने फैसले जो मिनिस्ट्रीज जिनकी ये जिम्मेदारी है अगर वो उसको करेंगी तो ही हम करेंगे। नहीं, हमारे पास तो यही है कि हम जो एक नुक्ता नजर है वो एक तारें काटी जा सकती हैं तो कार्रवाई भी की जा सकती है। हाँ ठीक बात है, पता नहीं अब तारें किसने काटी या क्या हुआ, वैसे ठीक किया है मेरे ख्याल में, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते इस तरह से, तो मजाक है कि हर एक को आपने एक डील दे दिया कि वो जो मर्जी करता फिर। अच्छा, अभी क्योंकि एहसन मोहन साहब हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा है कि हम बार एसोसिएशन, सुप्रीम बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन जो है वो अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ फंक्शंस पे मियां नवाज शरीफ साहब को दावत देते रहेंगे। वो समझते हैं कि ये उनका हक है कि वो बोलें, तो इस पे गवर्नमेंट की क्या टेक है? मेरे ख्याल में तो फिर अगर उनको
एहसन बोन साहब को ये है कि ये उनका आना इस तरह से मुनासिब है तो वो कल उज़ैर बलोच को और अल्ताफ हुसैन को भी फिर सुप्रीम कोर्ट बार में बुला लें। तो मेरा तो ख्याल है कि फिर सबके लिए लॉ तो फिर सबके लिए बराबर है ना, नवाज शरीफ के लिए अलहदा तो नहीं है। तो आप कार्रवाई उस पर भी नहीं करेंगे अगर अल्ताफ हुसैन को बुला लेते हैं, उज़ैर बलोच को बुलवा लेते हैं या और ऐसे लोग जो एब्सकॉन्डर हैं उनको बुलवा लेते हैं, तो गवर्नमेंट सिर्फ एतराज करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी कोई? ये कार्रवाई करना देखिए ये अदालतों का फर्ज है और अदालत का काम है कि इस चीज को देखे और जिस तरीके से जजेस की मैं समझता हूँ बेइज्जती की गई बुला के और जिस तरीके से वहां पे तकरीरें की गई और ऐसे लोगों की तरफ से जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिन्होंने बहुत ज्यादा चीफ जस्टिस साहब के सामने और बाकियों के सामने, तो बस ये उन्होंने अपना, ये तो जुडिशरी का काम है कि इसके ऊपर जो है भरपूर कार्रवाई करे। लेकिन सर देखिए उसमें अली जफर साहब भी थे, वो खुद वकील भी हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, उनको कोई एतराज नहीं था, वहां बैठे पूरा सेगमेंट उन्होंने कवर किया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद वहां पे गए, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ पे कोई एतराज नहीं, अली जफर साहब को कोई एतराज नहीं, तो आपको क्यों एतराज है सर? नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तो मैंने आपको बताया कि उनको तो पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ जो है वो वहां पे उन्होंने खिताब करना है, और मुझे यकीन है कि अगर उनको चीफ जस्टिस साहब को पता होता कि उन्होंने खिताब करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहां पे आते। अली जफर का मेरी बात नहीं हुई, मेरा ख्याल है उनको भी पता नहीं होगा कि वहाँ इस तरह से होना है, अदरवाइज वो भी वहां पे ना आते। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे, ये जो आप फरमाया PFUJ के बारे में कि जहां पे मरियम साहबा तशरीफ ले गई थी, वो फंक्शन था, तो आपका ख्याल ये है कि इसको फंडिंग मरियम साहबा ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है या उस फंडिंग के बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं? इशू क्या है इसमें? नहीं, वो जो अपना इनकी जो एक है जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, आज EAD ने उनको स्टेट बैंक को लेटर लिख दिया है कि वो फंडिंग इलीगल है और आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। अब स्टेट बैंक जो है वो ऊपर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया और FIA को भी इस सिलसिले में मुतहरिक कर दिया गया है, और अब जो ही हमें रिपोर्ट मिलती है इसकी फंडिंग की और कैसे इन्होंने बैरून मुल्क से फंड इकट्ठा किया जबकि EAD के साथ उनकी कोई परमिशन नहीं है, तो दिस कम्स अंडर एन इलीगल फंडिंग, तो फिर अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सर ये फाफन ने किया ना सर, फाफन के पास फंडिंग थी, उससे मिलकर PFUJ ने ये फंक्शन किया, 13 शहरों में हुआ सर ये। नहीं, ये जो फंडिंग है फैफन को पीछे उनका एक और इदारा है जो कि करता है और उसको फंडिंग जो है वो बाहर से मिलती है। सो जो बाहर की फंडिंग है उसके लिए लॉ ये है कि आप रजिस्टर होंगे पहले EAD के साथ, और अगर आप EAD के साथ रजिस्टर नहीं तो फिर आपकी जो फंडिंग है वो इलीगल है। तो ये जो इनका जो फंडिंग का इदारा है वो चूंकि इलीगल है तो इसलिए अकॉर्डिंगली उस पे हम मूव करेंगे। नहीं, कार्रवाई आप PFUJ के ऊपर करेंगे या फाफन के खिलाफ करेंगे सर? नहीं, हम तो जो इनकी फंडिंग एजेंसी है उसके ऊपर करेंगे। और फंडिंग एजेंसी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है? पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं। तो अब कार्रवाई अमेरिका में करेंगे फिर आप उनके खिलाफ? नहीं, लोग तो यही के हैं ना, फंडिंग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, लोग तो यही के। तो फंडिंग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? जी, क्योंकि वो फंडिंग ले नहीं सकते थे, उन्हें डिक्लेयर करना था EAD के पास। तो अब लेने वाला तो या फाफन है सर या PFUJ है, और तो कोई नहीं है सर? अब मुझे नहीं पता कौन है, जिसने भी फंडिंग ली है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, और FIA कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? FIA। जो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये आप ऑडियो के जरिए, वीडियोस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पूरी अदलिया को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? कौन बदनाम कर रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, गवर्नमेंट का ये ख्याल है और अब अदलिया का भी ये ख्याल है, वकला का भी। गवर्नमेंट तो आज तक गवर्नमेंट ने को सच बोला है, भी वो सच बता दे। ये देखिए, ये मजाक बना दिया हमने। एक शख्स है सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस, ठीक हो गया, उसने एफिडेविट दिया है। ठीक है, वो कहता है मैं एनी शाहिद हूं
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मेरे सामने ये बातें की हैं और उसने कसम उठाकर, हलफ उठाकर बयान दिया है। उसको बुलाकर पूछे, ये अगर हमारे मुल्क में मुल्क के वज़ीर आज़म को हमने बरतरफ कर दिया सो मोटो नोटिस लेकर, उस इशू का जो इलेक्शन कमीशन का मामला था जिसका फोरम मौजूद था, यहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में एक और चीफ जस्टिस कह रहा है कि वो मुल्क के इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत कर रहे हैं और मुल्क के इलेक्शन के निज़ाम में मुदाखलत कर रहे हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी खौफनाक बात है मेरी नज़र में कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस पर अवाम एतमाद कर सकें कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेगा। ठीक, आपका ख्याल है तहकीकात होनी चाहिए? तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। तो कौन करे तहकीक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट करे, गवर्नमेंट करे? देखिए, गवर्नमेंट बातें तो आपने सुन ली है ना। ये आज इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का, आला अदलिया का। आपका ख्याल है सो मोटो लेना चाहिए? सो मोटो भाई, आपने इतने मामूली बातों पर लिया है। आपने एक एसेट छुपाने पर, मुबैना तौर पर आपने मुल्क की इरादों को बरतरफ कर दिया, हुकूमत तोड़ दी। आपने मुल्क के जो आर्मी चीफ थे उनके एक्सटेंशन पे पार्लियामेंट में मामला भेज दिया सो मोटो नोटिस लेकर, बिल्डिंग्स गिराने का हुक्म दे दिया, आपने अखबारों डैम बनाने शुरू कर दिए। ये सब चीज़ें हुई है ना पाकिस्तान में, तो ये तो बहुत अहम बात है और उसका असर हो रहा है आपके पूरे अदल के निज़ाम पर कि मुल्क के एक वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म को कन्विक्ट करने के लिए अहकाम जारी कर रहे हैं। तो आप सर खुद कोर्ट चले जाए ना, आपके पास भी है। मैं कौन से इशू था तो अपोजिशन गई थी सर, मैं फिर ये आप भी चले, फिर आप कहेंगे जी आप अदालत, ये मैंने नहीं एफिडेविट दिया, ये मैंने नहीं दिया, ये एक शख्स ने दिया है, उनके साथ था सर जी। उसका मैं अदालत में जो मेरे खिलाफ अपील है ना, मैंने जो अपील दायर की है, मैं उसमें पेश करूंगा। ये मेरा हक बनता है, ये मेरा हक बनता है कि मैं ये पेश करूं। फिर अदालत अब मजबूर होगी कि उसी बेंच के एक जज का नाम उसमें आ रहा है, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा मामला पैदा हो गया। लेकिन सर देखिए ना, अब आपके पास सर एक फोरम है कोर्ट का, अदालत का, हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सर ये जो आपके पास एविडेंस है ना सर, एक आपके पास नोटरी पब्लिक का बाकायदा मोर शुदा, तस्दीक शुदा आपके पास एफिडेविट है, मेरे पास नहीं है, ऑडियो है सर, मैं माजरत से मेरे पास नहीं है सर। फिर वो जी, वो जिस शख्स ने दिया उसको बुला ले, तो उसको आला अदलिया बुला लेना। मैं तो फरीक बन गया ना उसमें। आपने कहा जी आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप सर लेके ना राणा साहब को लेके खुद अदालत चले जाएंगे। मैं ना राणा साहब का जिम्मेदार हूँ, ना मैं साकिब निसार साहब का जिम्मेदार हूँ। राणा साहब ने बयान दे दिया है, उन्होंने एलिगेशन लगा दी है साकिब निसार साहब के खिलाफ। अब या साकिब निसार साहब अपना नाम क्लियर करा लें कि जी मैंने ये काम नहीं किया। साकिब निसार साहब कहते हैं फैब्रिकेटेड है, और एहसन भोंड साहब भी कहते हैं कि साकिब निसार साहब जैसा बंदा कर ही नहीं सकता। आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, ऑडियो की बात, हाँ, ऑडियो को भी चेक करा लें। ऑडियो चेक हो जाते हैं, मुश्किल काम नहीं है। इस एफिडेविट है, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है सर, वो इसीलिए उस वक्त हैसियत मैं ये कह रहा हूँ नहीं है, तो फिर रहने दें, ना करें। नहीं, आप रोज सोचा छोड़ देते। मैं सोचे, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हुकूमत का ताल्लुक है ना मेरा ताल्लुक है। दोनों अफराद जिसने ऑडियो दिया है वो भी एक वेल नोन आदमी है, जिसने एफिडेविट दिया है वो भी बड़ा वेल नोन आदमी है। लेकिन सर बड़ा दिलचस्प मेरा ख्याल है कि हुस्न इत्तफाक ही है ये कि जब भी कोई डेट लगती है, जब भी कोई मरियम साहब पेश होना होता है, मियां नवाज शरीफ साहब की अपील का वक्त आता है, तो कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है, कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, कोई ना कोई हल्फी बयान। ये दिलचस्प बात है, उसने इत्तफाक है ना, उसने इत्तफाक इसलिए है, सारे उसने इत्तफाक इसलिए है कि मैं कोई 200 पेशियां भुगत चुका हूं, तो अगर आज जो कुछ होगा हफ्ते बाद मेरी तो पेशी होती है। मेरा तो काम है प्रोफेशनल पेशियां भुगतना। मुझे इस मुल्क में कोई और शख्स दिखा दें, डाकू मोहम्मद खान दिखा दें इतनी पेशियां भुगती हैं जिसने। आपने तमाशा लगाए हुए तो तमाशा लगाए फिर। नहीं सर ये देखे, मैं आपको बता रहा हूं, आप पेशियां गिन लें कि मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कितनी पेशियां भुगती हैं, गिन लें। तो ये हुस्न इत्तफाक है सर। नहीं, कल को एक वीडियो आ जाती है, आप उसने इत्तफाक ना समझे। ये मेरी अपील चल रही है 3 साल से है अदालत में, आज मैंने नहीं दायर की, 3 साल से है। पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया,
अब वो मुझ पर असरअंदाज होता है, मेरा हक है, मैं उसको पेश करूंगा, जनाब ये हुआ है इस मुल्क में। तो आप लेके जाए ना सर, क्यों नहीं पेश जी करते? वो जब ये वकील फैसला करेंगी, मैं नहीं हूँ, वकील फैसला ये करेंगे। अजीब बात है कि ना आपकी पार्टी फैसला करती है ना आप फैसला करते हैं, और जब भी नहीं, फैसले की वक्त आता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कर ले या वकील कर ले। केस वकील लड़ेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। नहीं सर, दोनों मामलात में आप अपना केस सड़कों पे लड़ रहे हैं, आप अदालतों में लड़े जाके। नहीं, ले जाए सर। मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं अदालत में किस बुनियाद पे जाऊंगा। मैं तो अपनी अपील में जरूर दूंगा और देना चाहिए, मैं वकील नहीं हूं उस केस में, लेकिन मेरी राय है सर आप कि अगर मैं वकील हूं तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा कि जनाब ये 2 एविडेंस आए हैं नए। सर बड़ा आसान काम है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करें कि सर ये मियां नवाज शरीफ साहब को बिला वजह जानबूझ के हटाया गया था, उनको फारग किया गया था और ये एक साजिश है और उसके पीछे अदलिया भी मुलव्वस है और कुछ और इदारे भी मुलव्वस है। साथ ही सारी टेप्स और सारे एविडेंस लगा दें, केस शुरू हो जाएगा। माजरत से जी, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मसला है कि जब चीफ जस्टिस, मैं तो इफेक्ट हो रहा ना उससे, मैं इफेक्ट ही हूं, लेकिन पूरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सर मुतासरा माजरत से मैं देखिए सर वही ये अगर जाना चाहिए जावेद चौधरी को जाना चाहिए, नहीं आपको नहीं जाना चाहिए जी। मैं बिल्कुल मैं भी जा सकता हूँ। तो मुतासरा है ना। मैं तो आप कहेंगे जी मैं तो फरीक मैं तो फरीक बन जाऊंगा ना। लेकिन जब मुल्क का चीफ जस्टिस कोई गलत काम कर रहा हो, कानून तोड़ रहा हो, आइन तोड़ रहा हो, फिर जावेद चौधरी साहब का भी उस पर असर होता है। नहीं, अगर आप मेरे ऊपर उम्मीद लगा के बैठ गए तो फिर मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपको सियासत छोड़ दे। इसीलिए खुद आपको अगर फर्ज करें आपकी हड्डी टूटी है तो सर उसके ऊपर पट्टी आपने लगवानी। मैं कह रहा हूँ ना, हड्डी टूटी हो या ना टूटी हो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अकामे की फीस ना लेने पर सो मोटो नोटिस लिया हुआ है। तो मैं उसी सुप्रीम कोर्ट से तवक्को जरूर कर सकता हूँ, मेरा हक है पाकिस्तानी होने की नाते कि भाई वो इतना बड़ा इशू आ गया है उनके सामने, पूरी मुल्क अखबारात भरी हुई हैं, जावेद चौधरी साहब और मैं 10 मिनट से यही गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान यही गुफ्तगू कर रहा है, लोग सड़क पे पूछ रहे हैं। अभी मैं अंदर आ रहा है, आदमी ने पूछा जी ये क्या मुल्क में हो रहा है, चीफ जस्टिस ये काम कर सकता है? मैं तो नहीं कह सकता कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए आज ये जरूरी है कि अदल के निज़ाम पे अवाम के एतमाद बहाल करने के लिए इन दोनों मामलात की तह तक पहुंचा जाए। अच्छा, वैसे ये एक आम तासुर है, ये अफवाह है। पहले बात तो ये कि इसका ताल्लुक हकीकत के साथ हो सकता है, हो या ना हो। कहा जा रहा है कि आईबी ने कुछ चीजें रिकॉर्ड की थी, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रख ली थी, या वो शायद फकाना बाची साहब ने अपने पास रख ली थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते चले जा रहे हैं और ये एक वज़ीर आज़म का प्लेटफॉर्म, वज़ीर आज़म का ऑफिस इस्तेमाल हुआ इसका। मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करा दें, लेकिन बदकिस्मती सारे मामलात हमारे ऑफिस छोड़ने के नहीं, जब आप थे उस वक्त की रिकॉर्डिंग जी उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं है जी, उसके बाद की रिकॉर्डिंग। ये बाद में कहां से रिकॉर्डिंग होगी सर? मुझे क्या पता भाई, मैंने रिकॉर्डिंग बात की है, नहीं, जो आपको ये पता है कि बात किया तो ये जो उसकी तारीखें हैं, जब एफिडेविट में जो लिखा हुआ है, इस रिकॉर्डिंग का मुझे नहीं पता कब ये हुई है, लेकिन ये भी बात की लगती है। उसमें जब कह रहे हैं कि कन्विक्शन करानी है उनकी, तो बात की रिकॉर्डिंग है, करानी है, ठीक है, कन्विक्शन करानी है ना, 2 केसेस में कन्विक्शन। आप इस ऑडियो को सही समझते हैं, गलत समझते हैं? मैं इस ऑडियो को जब तक ये गलत प्रूव नहीं होती सही समझता हूं। मैं साकिब निसार साहब पे जो इल्ज़ाम लगा है उसको उस वक्त तक गलत समझता हूं जब वो सच साबित नहीं होता। ये इंसाफ के तकाजे हैं। मैं वो इंसाफ वाला शख्स नहीं हूं कि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, अब तुम साबित करो कि तुम सच्चे। तो आपका ख्याल ये है कि साकिब निसार साहब को अदालत में तलब करना चाहिए? बिल्कुल तलब कर, उनको खुद पेश होना चाहिए। आज साकिब निसार साहब जो मुल्क के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका इम्तिहान है कि जाएं अदालत में, कहें कि मुझे आप बुलाएं, अगर नहीं इस फरीक को बुलाएं, उससे पूछें कि इसने मेरी हद तक की है, इसने जैली मेरे खिलाफ एफिडेविट दिया है, इस शख्स ने गलत रिकॉर्डिंग दी है, ये कह दें। हलफनामा, कसम उठाकर हलफ देकर कहें कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानता हूं, जो हम हलफ लेते हैं, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे अल्लाह का कहर नाज़िल हो, ये कहकर लिख कर दे रहे हैं। ठीक, और फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल हो? मैं फिर अदालत मामला शुरू करेगी, अदालत शुरू करेगी। ब्रेक लेनी है। अब सवाल यह है कि अगर साकिब निसार साहब ये नहीं करते तो आपका क्या मौक़िफ़ है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे भाई साहब, अगर साकिब निसार साहब अपने आप को खुद अदालत में पेश नहीं करते तो फिर आपका ख्याल ये है कि चैप्टर क्लोज, फिर अगली वीडियो का इंतजार करें? नहीं, फिर तो मामला खत्म हो जाता ना यहीं पर। अब उनको खुद ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरा जाती ख्याल है
कि अगर आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं और आप पे इतना संगीन इल्जाम लग रहा है, एक एफिडेविट आया है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, आप खुद चले जाएं अदालत में, ये आपका बड़ापन होगा, ये इस मुल्क पे एहसान होगा कि चले जाएं और बोले जनाब मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, आप सब मेरे भाई हैं, ब्रदरन है, आप कार्रवाई करें, इस बात की तय तक पहुंचे। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं सर फैब्रिकेटेड है, जब एक बंदा उसको जाली समझता है, खुद उसको फैब्रिकेटेड, चला मैं तो यही कहूंगा ना, वो तो हर आदमी कहता है, कत्ल भी किया होता कहता है मैंने कत्ल नहीं किया, डाका मार डाका नहीं मारा, ठीक है, वो कभी यहाँ अच्छा, मानता तो है नहीं। अभी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, वो ये कहते हैं कि उनका कहना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम साहबा, स्पेशली उन्होंने मरियम साहबा का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जंग ग्रुप इनके साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं सर। बस मैं और क्या कह सकता हूँ, इतनी बड़ी साजिश हो गई है। तो उन्होंने कहा जी खबर है, उन्होंने कहा जी यहाँ अदलिया पर को बदनाम किया जाए। साजिश तो ये है कि फवाद चौधरी साहब को कहना चाहिए था कि एक चीफ जस्टिस का आगे वो साजिश कर रहा है, एफिडेविट में भी लिखा वो साजिश कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग उसमें भी साजिश की बात है। और एहसन बोंड साहब का ये कहना है कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उनसे पूछना चाहिए कि ये कहाँ ऑडियो बनी है, कहाँ से वीडियो बनी है, क्या हो रहा है, सब कुछ देखिए ये कौन पूछेगा, ना एहसन बोंड साहब पूछ सकते हैं, ना पूछ सकते हैं, ना मैं पूछ सकता हूँ, ना फवाद चौधरी साहब पूछ सकते हैं, कौन से इदारा पूछेगा, किस पे आपका एतमाद है? अच्छा ये फरमाइए सर, ये पीडीएम जो है आप कल इजलास है आपका, तो अब आप कोई नई तहरीक शुरू करने लगे हैं? नहीं, हमारी तहरीक चल रही है, वो आइन की तहरीक है, इक़्तिदार के असूल की तहरीक नहीं है, वो इक़्तिदार में हिस्सा लेने की तहरीक नहीं है, सौदा करने की तहरीक नहीं है। उसका एक मकसद है कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है और वो आइन है। जब तक इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क का मामला नहीं चलेगा। तो अब पीडीएम गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते, सिर्फ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। गवर्नमेंट गिरा के क्या करेंगे? अगर ये मामला ऐसे ही चलना है कि टेलीफोन कॉलों पर रेजिस्ट्रेशन होती है, हुकूमत के पास अक्सरियत है नहीं, टेलीफोन कॉलों पर हुकूमत कायम है, तो फिर क्या वो कौन सा मुल्क है, कौन सा आइन है? लेकिन सर वो टेलीफोन कॉल्स को ना आप चैलेंज करते हैं ना कोई और चैलेंज करता है सर। टेलीफोन कॉल को किस बात पे आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को चैलेंज करके दिखा दें, तो आप मैं किसकी आप कहेंगे ये सच है, ले जाए अदालत में। मैं कौन सी अदालत में? किसी अदालत जिसके चीफ जस्टिस पे नाम हरफ आया, जिसके चीफ जस्टिस के नाम पे हरफ आया, आप क्या पूछेंगे जाके उनसे? नहीं, आप किसी अदालत को नहीं मानते फिर? नहीं, मैं अदालतों को मानता हूं, लेकिन मैं कोई सबूत क्या दूंगा कि एक आदमी जो हुकूमत का मेंबर है या हुकूमत का वजीर है, उसको टेलीफोन आते हैं, तो कुछ तो मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं, फिर आप मजाक उड़ाते हैं। ये ट्रूथ कमीशन बना दें, आपको बड़े बड़े तल्ख हकाइक मिलेंगे। कौन बना दे सर? आप बना दें। अच्छा, मैं बना आप बना दें, जंग ग्रुप को कह देते, जंग ग्रुप को कह देते, वो बना देते। नहीं, मेरा ख्याल है बना देंगे जंग एक दिन बनेगा, आप याद रखें मेरी बात। आप उस उम्र में छोटे हैं, आप उस उम्र में छोटे, आप इंशाल्लाह देखेंगे ये बड़े ही तल्ख हकाइक इस मुल्क में आएंगे, बड़े ही तल्ख हकाइक, और सब कुछ और आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सी बातों को आपको पता है, अभी आप वो बड़े इनोसेंट बने हुए हैं, लेकिन मुझे पता है, कुछ का आपको पता है। मुझसे ज्यादा आप इनोसेंट बने हुए हैं कि बात नहीं करते आप। नहीं, बात करनी है, मैं बात वो करता हूं जिसकी मैं दलील दे सकूं या सबूत दे सकूं, लेकिन हकाइक जो है वो ना सबूत छोड़ते हैं ना उनकी कोई दलील होती है। मैं टेलीफोन कॉल करूंगा, मैं किसी अगर डरा के धमकाऊंगा, मैं इलेक्शन का डब्बा चोरी कर लूंगा, उसमें क्या रह जाता है? मुल्क के हालात देख लें। ये जब भी आप गलत काम करते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट करे, चाहे वो अदलिया करे, चाहे वो हुकूमत करे, चाहे वो अपोजिशन करे, उसका असर मुल्क पे होता है और आपको नजर आ रहा है। ठीक हो कि आज आपका मुल्क की पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश से आधी है। ये आपकी मुल्क की हालत है, किसी को परवाह है इस बात की? ठीक हो शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।